क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इस्लाम कब से शुरू हुआ? कैसे एक बिना आंख वाली लड़की द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित हो रही है? आखिर क्या हुआ था उसके साथ जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई? और आज तक उसने जो भी भविष्यवाणी की उसमें से कितनी सच साबित हुई? क्या सच में शरिया कानून बहुत जल्द दुनिया भर को कंट्रोल कर लेगा? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, ये दुनिया कई धर्मों से जुड़ी हुई है जिसमें हर धर्म की अपनी एक खास बात है। वहीं बात करें इस्लाम धर्म की तो ये ऐसा धर्म है जो एक ईश्वरवादी धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ है एक ईश्वर को मानने वाला। वहीं कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो लोग आज भी जानना चाहते हैं, और ये सवाल है कि इस्लाम ने दुनिया में कब दस्तक दी। तो चलिए उन सवालों पर से पर्दा हटाते हैं। हम आपको बता दें कि दुनिया में इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुई थी और इसे दुनिया में लाने वाले थे मुस्लिम संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, जो लगभग 570 और 632 ईस्वी के बीच रहे। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब को अल्लाह यानी ईश्वर के रहस्यों के बारे में बहुत कम उम्र में ही पता चल गया था, जिसके बाद उन्होंने इसके प्रचार प्रसार का काम शुरू किया। अब बात करते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे पहले इस्लाम ने दस्तक दी थी। तो बता दें कि इस्लाम की शुरुआत मक्का शहर में हुई थी जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और वही बात करें भारत की तो भारत में मुस्लिम्स का आना 7वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। वहीं सबसे पहली जो मुस्लिम कंट्री हुई वो इंडोनेशिया, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री के रूप में जाना जाता है, जहां 28 करोड़ से ज्यादा की आबादी बसी हुई है। यह आंकड़ा साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं और इनका सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जिसके चाहने वाले 87% हैं। जबकि दूसरी सबसे बड़े धर्म की बात करें तो वो ईसाई है, जिसकी परसेंटेज 11 है। और तीसरे नंबर पर रैंक करता है हिंदू धर्म, जो महज 1.7% के दायरे में आता है। तो इस परसेंटेज के हिसाब से आप यह अनुमान लगा ही चुके होंगे कि इंडोनेशिया भले ही दूसरे धर्मों में मौजूद हो, लेकिन बोलबाला यहाँ इस्लाम का ही है। इसी तरह दूसरा इस्लामिक देश जो इंडोनेशिया के बाद आता है वो है बांग्लादेश, जो एक कट्टरपंथी विचारधारा वाला देश भी माना जाता है, जहां न सिर्फ मुस्लिम आबादी ज्यादा है बल्कि रहन सहन, कल्चर और यहां तक कि प्रशासन भी मुस्लिम्स के ही हाथों में है। इस देश में 91% से ज्यादा जनसंख्या इस्लाम धर्म को दिल में लगाए बैठी है, जबकि 13.1 मिलियन से ज्यादा हिंदू मौजूद हैं, जो देश की आबादी का 7.96% हिस्सा है। वहीं जो दूसरे धर्म है जैसे ईसाई, बौद्ध, ये 1% से भी कम है। इसके अलावा और भी कई देशों में जहां मुसलमानों का बोलबाला है। इस लिस्ट में अब अगला नाम है मलेशिया का, जो एक मुस्लिम राष्ट्र है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम धर्म को कट्टरता से फॉलो किया जाता है। दोस्तों, ऐसे करीब 57 देश हैं जहां मुस्लिम धर्म ही एक धर्म है जिसके लिए लोग मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इस धर्म ने अपना अस्तित्व खोना शुरू कर दिया है और हर जगह हिंदू धर्म को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। और दे भी क्यों ना, क्योंकि हिंदू धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसकी जड़ें 12,000 साल पुरानी है। और एक खास बात कि इस धर्म के पीछे ये भी है कि यह लोगों को भाईचारा और एकता के साथ साथ संयम रखना भी सिखाता है। यही वजह है कि जो पिछले कई सालों से सनातन धर्म का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है और कई लोगों का हृदय परिवर्तन भी हुआ है और उनका आकर्षण हिंदू धर्म की तरफ बढ़ा है। लेकिन यहाँ हम एक बात क्लियर कर दें कि भले ही आज लोग सनातन हिंदू धर्म से जुड़ रहे हों, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया में फिर से इस्लाम का डंका बजेगा। और हम ये यूं ही नहीं कह रहे, ना अंधेरे में तीर चोट रहे हैं, बल्कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। वो कौन से प्रूफ हैं जो ये साबित करते हैं कि आने वाले समय में शरिया कानून लागू होगा? ये जानने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक शेयर
कर दें। दोस्तों, जिस प्रूफ की हम बात कर रहे हैं उससे आने वाला समय मुस्लिम का होगा, यह बात केवल अनुमानित नहीं है बल्कि इस बात की भविष्यवाणी एक ऐसे भविष्यवक्ता ने की थी जिनकी भविष्यवाणियों पर संदेह करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और वो कोई और नहीं बल्कि फेमस प्रेडिक्टर बाबा वेंगा थी, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी में इस बात का जिक्र किया था कि एक समय ऐसा आएगा जब मुस्लिम देश राज करेंगे और बाबा वेंगा द्वारा कही गई हर बात मानो पत्थर की लकीर ही होती है, क्योंकि आज तक उन्होंने जितनी भी प्रिडिक्शंस की हैं वो ऑलमोस्ट सही साबित हुई हैं। इसलिए जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप में जल्द ही इस्लाम शासन लागू होगा, या यूं कहें कि यूरोप में 40 देशों में पूरी तरह से मुस्लिम राज हो जाएगा, तो लोगों ने इस बात को भी सीरियसली लिया था। बाबा वेंगा ने जितनी भी भविष्यवाणी की वो अब तक सच साबित हुई हैं, और उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी उन्होंने ये भी की थी कि साल 2043 में यूरोप में एक ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जिससे पूरा धर्मांतरण ही हो जाएगा। और अगर आप गौर करें तो यूरोप में कुल 44 देश ही आते हैं, जिनमें से 4 मुस्लिम बाहुल्य देश अल्बानिया, कोसोवो, तुर्की, बोस्निया है, और बचे हुए देशों की बात करें तो वो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन जो स्थिति आज चल रही है उसे देखते हुए अनुमान लगाना और उसे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से जोड़ना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले 18 सालों में यूरोप की जनसंख्या मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगी, और इनमें फ्रांस, रूस, यूके, जर्मनी, इटली जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में मुस्लिम शासन होगा तब होगा, लेकिन जर्मनी में इसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैकड़ों तादाद में जर्मनी के लोग शरिया कानून की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बाबा वेंगा ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणी भी कर दी है। उन्होंने 2025 में इंसानी सभ्यता के पतन की शुरुआत की बात कही है। उनके अनुसार यूरोप में एक ऐसा संघर्ष होगा जो तबाही का एक बड़ा मंजर दिखाएगा, और देखा जाए तो ये आज भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन आपस में भिड़ रहे हैं तो वहीं ब्रिटेन में हड़कंप मचा हुआ है। ये वही ब्रिटेन है जो हर वक्त पर अपनी हुकूमत के लिए जाना जाता था, आज दंगों की आग में झुलस रहा है। इस युद्ध में सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है, वो भी मारे जा रहे हैं केवल धर्म के नाम पर। इतना ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए लोग घरों, धार्मिक स्थलों को जला रहे हैं। वहीं यूक्रेन और रूस की जंग में लोग कीट पतंगों की तरह मार रहे हैं। धमाके, गोलियों की गूंज, चारों ओर इसकी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन युद्ध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके अलावा बाबा वेंगा ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि साल 2004 में एक भयानक सुनामी का कहर आएगा और जिससे पूरी दुनिया में तबाही मचेगी। कुछ ऐसा देखने को मिला। 26 दिसंबर 2004 को समंदर में एक भूकंप उठा और हिंद महासागर से एक भयानक सुनामी ने जन्म लिया, जिसने भारत सहित श्रीलंका के पूर्वी तटों को प्रभावित किया। इसी तरह बाबा वेंगा की 80% भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हुई हैं, और आने वाले समय के लिए उन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसे जानने के बाद दुनिया डरी हुई है। लेकिन ये जानने से पहले कि आप जरा बाबा वेंगा के बारे में जानिए, क्योंकि इन्हें बुल्गारिया का नास्ट्राडामस भी कहा जाता है। पर कैसे, आंख ना होते हुए भी उन्होंने दुनिया का आने वाला कल देख लिया। बता दें कि बाबा वेंगा का जन्म 3 अक्टूबर 1911 को नास्त्रे मैसेडोनिया नॉर्थ के स्ट्रूमिका में हुआ था, और इनका पूरा नाम वांगेलिया पांडेवा गुस्तरेवा था। 12 साल की उम्र में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इस हादसे के बाद बाबा वेंगा के पास एक अजीब सी शक्ति आ गई। वो लोग का भविष्य देखने लगी थी। अब उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों को किसी ग्रंथ या किताब में लिखने के बारे में सोचा, लेकिन वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने यह काम दूसरे से करवाया। जो भी वो महसूस करती थी वह अपनी किताब में लिख दिया करती थी, और इस तरह बाबा वेंगा ने हजारों भविष्यवाणियां की और धीरे धीरे उनकी ये सभी भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं। खैर, इसके अलावा 2033 को लेकर बाबा वेंगा ने ग्लेशियर पिघलने की बात कही थी, जिसकी वजह से दुनिया भर के समुद्रों का जलस्तर भयंकर तरीके से बढ़ जाएगा। हालांकि आज उनके कहे अनुसार ग्लेशियर्स पिघलना भी शुरू हो चुके हैं। एल्प्स में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से मेल्ट हो रही है, जबकि हिमालय के ग्लेशियर 65% तेजी से पिघल रहे हैं। बाबा वेंगा के अनुसार 3797 तक दुनिया का अंत का पहला पार्ट होगा, जबकि 5079 तक ये दुनिया अपना अस्तित्व खो बैठेगी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होगा। हालांकि ये सब होगा
या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर शक नहीं किया जा सकता। वैसे आप किस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ना किया हो तो फौरन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।